दानशीलं निष्क्रमणं वीर्य शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा, ये 10 गुण है, 10 पारमिताएं। आपने 10 पारमिताओं के बारे में जाना होगा, उसकी परिभाषाओं को समझा होगा, लेकिन आपने इन 10 पारमिताओं में क्या बल होता है, इसके बल क्या है, और इन पारमिताओं को पूर्ण करने से 10 बल तनुज क्या क्या कर सकते हैं, उसका जिंदा मिसाल जय मंगल अष्टगाथा में है। तो उपासक बंधु, हमने पहले एपिसोड में दान पारमिता और शांति पारमिता के बारे में समझा। उसे समझने के लिए हमने जय मंगल अष्टगाथा की पहली 2 कड़ियों को समझा। बाहु सहस्रमभिनिम मितसायुधन्तं। शक्य मुनि ने उस पीपल के पेड़ के तले वज्रासन पर बैठकर चित्त को नमाया। तो जब चित्त के मल, चित्त में भरे हुए दुराचार, दुर्भावनाएं, जिसे मार की सेना कहा गया, उस मार की सेना ने भगवान पर आक्रमण किया, भगवान के मन को विचलित करने का प्रयास किया। लेकिन भगवान दान पारमिताओं में पूर्ण थे। भगवान ने मार की सेना को परास्त किया और संबोधि को प्राप्त कर लिया। यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे जो संघर्ष चला, वह सदाचार विरुद्ध दुराचार का संघर्ष भगवान ने धर्म में जो दान पारमिता है उसके बल से जीत लिया। फिर मार के अतिरिक्त आलवक नामक यक्ष के साथ जो धार्मिक चर्चा हुई, तो आलविक को भी अपनी शांति पारमिता से जीत लिया। वो बात को भी हमने मारातिरेक अभियुज जित बरातिम घोरम पनाल वकमख मथदयाखंती। यानी शांति पारमिता क्या होती है और शांति पारमिता का बल क्या है। तो मार के साथ जो संघर्ष हुआ, उसके अतिरिक्त आलवक के बुद्धिमत्ता के साथ जो धार्मिक चर्चा का संघर्ष होता है, और अपने शांति के बल पर, अपने सुदंत होने के बल पर, सुदंत होना यानी अपने चित्त को अपने वश में करना, अपने मन को इतना वश में कर देना कि मन अपना गुलाम बन जाए, उसे सुदंत कहते। तो खंती सुदंत विधिना जित्वा मुनिंदो तंगते जसा भवतु ते जय मंगलानी। तो हमने दूसरी गाथा में सुदंतता यानी चित्त को अपने वश में करके और अपने मन में शांति की क्रांति जगाने से, शांति दूत बन जाने से, शांति पारमिता के बल से अच्छे अच्छे चर्चाकारों को भी परास्त किया जाता है। इस दूसरी गाथा में समझा। और आज समझेंगे तीसरी गाथा कि मैत्री पारमिता क्या है।
तो नालागिरी गजवरं अत्यन्धभूतं दावगिचकमसनीव सुदारुणन्तं मेतंगुसेख विधिना जित्वा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। हम हमारे जीवन में लौकिक और सांसारिक तृष्णा से कैसे बच सकते हैं, कैसे हमारा जय मंगल हो सकता है? तो दान पारमिताओं को पूर्ण से हम करने से हमारा जय मंगल हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि सत्य वचन से तुम्हारा जय मंगल हो। किस सत्य वचन से? कि पारमिताओं में बल होता है, पारमिता पूर्ण की जाती है। तो पारमिता है दान, शील, निष्क्रमण, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री। तो आज मैत्री पर चर्चा करेंगे कि मैत्री का बल क्या होता है। साथियों, भगवान ही कहते अनेक सावो का सावम यो वत्तं परिदहे सती उमे तुदम सचेन न सो का सावम रहती। कि जिसने अपने मन के मैल को दूर नहीं किया, जो सत्य से दूर है, ऐसा व्यक्ति अगर काशाय वस्त्र धारण करता है तो ऐसा व्यक्ति काशाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। लेकिन योचवंत कसावस शीलेषु सुसमाहितो उपेतुदम सच्चेन सवे कासामम रहित। लेकिन जिसने काशाय वस्त्र अगर नहीं पहने हैं, लेकिन जो व्यक्ति चित्त को निर्मल कर रहा है, नवा रहा है, मन को वश में कर रहा है, चित्त को निष्कलंक क्लेश मुक्त कर रहा है, शीलों का पालन कर रहा है, 10 पारमिताएं पूर्ण कर रहा है, ऐसा संसारी जीवन में रहने वाला सिलवान व्यक्ति भी काशाय वस्त्र धारी को जो सम्मान मिलता है, उसकी जो योग्यता होती है, उसी योग्यता का है, यानी पूजनीय है, पूज्य भाव जगाने योग्य है। तो साथियों आइए, तो अब ये तीसरी गाथा मैत्री पारमिता के बल को दर्शाने वाली। नालागिरी गजवरम अतिमात भूतं दावगिचकमसनीव सुदारुणन्तं। नालागिरी हाथी बड़ा जवान, तगड़ा, शक्तिशाली, और जब उसे शराब पिला दी जाती है, क्यों शराब पिलाई जाती है? कि भगवान बुद्ध के ऊपर वो हमला करे, अपने मजबूत पैरों से भगवान को कुचल कर रख दे। और ये चाल खेली थी किसने? तो देवदत्त ने। और इसलिए कहा गया अनेक साव का सावम योत्थं परिरहस्यति उपेतुदम सच्चेन नसो का सावम रहती। कि देवदत्त भगवान के भिक्षु संघ का एक हिस्सा है, काशाय वस्त्र धारी है, लेकिन उसका चित्त द्वेष भावना से, प्रतिशोध की भावना से जल रहा है। तो देवदत्त को संघ नायक बनने की तीव्र इच्छा है। वो चाहता है कि जब तक सिद्धार्थ गौतम है, तथागत शाक्यमुनि बुद्ध है, तब तक तो संघ में उसे ऊंचा स्थान नहीं मिलेगा और वो संघ नायक नहीं बन सकता। जो मान सम्मान प्रतिष्ठा भगवान को प्राप्त है, उसे कभी नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए अजात शत्रु, राजा बिंबिसार का लड़का अजात शत्रु को विश्वास में लेता है, उससे मित्रता करता है। क्यों? कि राजा बिंबिसार तथागत के भगत है, उनके उपासक है,
तथागत उनके गुरु है, मार्गदाता है। और राजा बिंबिसार के रहते हुए कभी भी देवदत्त तथागत बुद्ध को खत्म नहीं कर सकता। तो देवदत्त ने बिंबिसार के राजकुमार पुत्र अजात शत्रु को मित्रता में बांधा और उसे राज्य का राजा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सारी बातें समझाई और उन्हीं का सहारा लेकर उन्हीं के हाथी को शराब पिलाकर भगवान के सामने छोड़ दिया। नालागिरी हाथी बहुत तेज था, शक्तिशाली था, युद्ध में लड़ाई जीतते ही आ रहा था। ऐसा हाथी जब शराब पीता है तो उसका मन बड़ा विचलित होता है, वो क्रोधित होता है। और ऐसा क्रोधित हाथी अगर भगवान पे हमला कर दे तो दुनिया की कोई ताकत किसी को बचा नहीं सकती। ऐसा दावज्ञ चक्र अग्नि जब बाढ़ आती है, जब तीव्र पवन फूंकती है, तूफान आता है और उसके साथ अग्नि जब जलती है तो अग्नि बड़ी तीव्र होती है हवा के प्रेशर के कारण। इतना तीव्र चिंगाड़ता हुआ भगवान पे आता है। भगवान उसके मन की स्थिति समझ लेते, परिचित ज्ञान विद्या के कारण भगवान उसको मंगल मैत्री देते, मेत्ता भावना करते हैं, मैत्री देते कि हे नालागिरी अब शांत हो जा। भगवान के अमृतमय शब्द नालागिरी के मन में सीधे उतरते हैं। नालागिरी हाथी शांत होता है, बल्कि शांत ही नहीं होता बल्कि भगवान के चरणों में झुक जाता है, भगवान के शरण गमन करता है। भिक्षु संघ इधर उधर दौड़ जाता है। भिक्षु संघ राजा महाराजा और सैनिक ये सारा दृश्य देखते हैं और भगवान के प्रति असीम श्रद्धा से भर जाते हैं। तो भगवान ने जिस प्रकार नालागिरी हाथी को अपने मैत्री के बल से जीत लिया, उसी प्रकार हर आदमी दान पारमिताओं को पूर्ण करे, शांति पारमिताओं को पूर्ण करे और रोज मंगल मैत्री ध्यान करते हुए अपने चित्त को मैत्री देने के कार्य में नवा ले, वश में कर ले और मैत्री ही मैत्री से अपने चित्त को भर ले। तो कितना भी उसका जानी दुश्मन हो, वो उस जानी दुश्मन के विरुद्ध में उसको नुकसान पहुँचे ऐसे कभी विचार भी नहीं कर सकता। और इसी मैत्री भावना के कारण उसका जो शत्रु है वो शत्रु भी उसे आदर से देखने लगता है। ये इस तीसरी गाथा में मैत्री पारमिता का बल दर्शाया गया है कि मैत्री पारमिता के इसी बल से भगवान ने नालागिरी जैसे क्रोधित और बड़े विकराल हाथी को भी मंगल मैत्री देकर अपने वश में कर लिया। आप भी किसी और के प्रति मंगल मैत्री दे, दुनिया के प्रति मंगल में सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु माँ किंची पाप मागमा। इस तरह से मंगल मैत्री दे देकर अपने मन को मंगल मैत्री में लीन करना है और मैत्री से भर जाना है। तो जिस प्रकार भगवान ने नालागिरी को शांत किया, इस सत्य वचन से तुम्हारा जय मंगल हो, ये तीसरी गाथा ये दर्शाती है। आप ज़्यादा देर देखना नहीं चाहते, आप बहुत शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, इसलिए आज की पंक्तियाँ यही ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको मुझे कुछ देना होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ न कुछ कमेंट लिखिए और आप भी ये जय मंगल अष्ट गाथा लोगों के समझ में आए तो धम्म का दान कीजिए। जितना हो सके चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को जान लेने दीजिए कि मंगल मैत्री में कितना बल होता है, पारमिताओं का बल क्या है। नमो बुद्धाय।